रहीम का जन्म लाहौर में 1556 में हुआ। उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके नीतिपरक दोहे में दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्यों में प्रभावपूर्ण भाषण का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सत्सई, श्रृंगार सत्सई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली। वे सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। रहीम के दोहे। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गाट पर जाए। रहीमन दागा प्रेम का मत तोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गाट पर जाए। रहीम कहते हैं कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर धागा टूट जाए तो पहले जैसे जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। रहीमन निज मन की विदा, मन ही राको गोई। रहीमन निज मन की विदा, मन ही राको गोई। सुन इटलई हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोई। सुनी इटलई हैं लोग सब, बाटी ना ले हैं कोई। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। दूसरे का दुख सुनकर लोग इटला भले ही ले, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। दूसरे का दुख सुनकर लोग इटला भले ही ले, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता। एके सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। रहीमन मूलहि सिंचबो, फूले फले अगाए। एके सादे सब सदै, सब सादे सब जाए। रहीमन मूलहि सिंचबो, फूले फले अगाए। रहीम कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता, वे सब अधूरे से रह जाते हैं। जैसे एक ही पेड़ की जड़ को अच्छी तरह सींच जाए तो उसका तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल सब हरे भरे रहते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। रहीम कहते हैं कि चित्रकूट में अयोध्या के राजा राम आकर रहे थे जब उन्हें 15 वर्ष के वनवास प्राप्त हुआ था। इस स्थान की याद दुख में ही आती है। जिस पर भी विपत्ति आती है वो शांति पाने के लिए इसी प्रदेश में खींचा चला आता है। रहीम ने रीवा नरेश से ये पंक्तियां कही थी। रहीम ने अपना अंत समय चित्रकूट में बिताया था। श्री राम भी वनवास काल के 11.5 साल तपोभूमि चित्रकूट में ही बिताए थे। जानकारी के लिए दीर्घ दोहा अरद के आकर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाही। दीर्घ दोहा अरद के आकर तोरे आही, जो रहीम नट कुंडली सिमट कूदी चढ़ जाही। रहीम कहते हैं कि दोहा चंद ऐसा है जिसमें अक्षर तो तोड़े होते हैं, किंतु उनमें बहुत गहरा और दीर्घ अर्थ छिपा रहता है। जिस प्रकार कोई कुशल बाजीगर अपने शरीर को सिकोड़कर तंग मुंह वाली कुंडली के बीच में से कुशलता पूर्वक निकल जाता है, उसी प्रकार कुशल दोहाकार दोहे के सीमित शब्दों में बहुत बड़ी और गहरी बात कह जाता है। धन रहीम जल पंख को
लग जी पियत अगाय। तन रहीम जल पंक को लग जी पियत अगाय। उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। उददी बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। रहीम कहते हैं कि महत्व उसका है जो उपयोगी है। थोड़े से कीचड़ के जल से कितने ही जीव जंतु अपनी प्यास बुझा लेते हैं, जबकि सागर इतना बड़ा और विशाल है परंतु उसका जल पीने योग्य नहीं है। उसके जल से कोई अपना प्यास नहीं बुझा पाता। अतः महत्व बड़े होने का नहीं है बल्कि महत्व उपयोगी होने का है। नाद रीज तन देत मृग नरदन हेत समेत। नाद रीज तन देह मृग नरदन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक रीजह कच ना देत। ते रहीम पशु से अधिक रीजह कुछ ना देत। रहीम कहते हैं कि संगीत की तान पर रीझ कर हिरन शिकार हो जाता है, उसी तरह मनुष्य भी प्रेम के वशीभूत होकर अपना तन मन और धन न्योछावर कर देता है। लेकिन वह लोग पशु से भी बदरत हैं जो किसी से सुखी तो पाते हैं पर उसे देते कुछ नहीं है। बिगड़े बात बने नहीं लाख करो किन कोई। बिगड़े बात बने नहीं लाख करो किन कोई। रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होई। रहीमन फाटे दूध को मते न माखन होई। रहीम जी के अनुसार जब बात बिगड़ जाती है तो किसी के लाख प्रयत्न करने पर भी बनती नहीं है। जिस तरह एक बार दूध फट जाता है तो उसे मतने पर भी माखन नहीं बनता। रहीमन देखी बड़न को लगुना दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़न को लगुना दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी। कवि रहीम का कहना है कि अगर बड़े लोग आपके मित्र हैं तो छोटे लोगों को छोड़ मत दीजिए। कारण समाज में दोनों का अलग अलग महत्व होता है, इसलिए उन्होंने एक उदाहरण देकर कहा है कि जहाँ छोटी सुई की जरूरत होती है वहाँ आपके पास तलवार है तो क्या उससे काम होगा? नहीं। इसलिए दोनों का आदर करना चाहिए। धन्यवाद। रहीमन निज संपत्ति बिना कोवन विपत्ति सहाय। रहीमन निज संपत्ति बिना कोवन विपत्ति सहाय। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। बिन पानी जो जलज को नहीं रवि सके बचाए। रहीम कहते हैं कि संकट की स्थिति में मनुष्य की निजी धन दौलत ही उसकी सहायता करती है। जिस प्रकार पानी का अभाव होने पर सूर्य कमल की कितनी ही रक्षा करने की कोशिश करे फिर भी उसे बचाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार मनुष्य को बाहरी सहायता कितनी ही क्यों न मिले किंतु उसकी वास्तविक रक्षक तो निजी संपत्ति ही होती है। धन्यवाद। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी गए ना उबरे मोती मानस चोन। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन। पानी गए ना उबरे मोती मानस चोन। रहीम ने पानी को 3 अर्धों में प्रयुक्त किया है। पानी का पहला अर्ध मनुष्य के संदर्भ में विनम्रता से है। मनुष्य में हमेशा विनम्रता होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्ध आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का मूल्य नहीं है। तीसरा अर्ध जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया था। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह विनम्रता के बिना व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा विनम्रता रखनी चाहिए। धन्यवाद।